देखिए कक्षा 10 का त्रिकोणमिति वाला है क्वेश्चन। चतुर्थांश इसे बोला जाता है। और ये चेंज कैसे होता है? चेंज होता है जैसे कि साइन कास में कब चेंज हो जाता है, कास साइन में कब चेंज हो जाता है, टैन कॉट में और कॉट टैन में। उसी प्रकार से सेक कोसेक में और कोसेक सेक में कैसे चेंज हो जाता है उसको हम देखते हैं। देखिए ये 0 डिग्री से 90 डिग्री तक एक पूरे भाग को 4 भागों में बांट दिया गया है, जैसे 90, 180, 270 और 0 डिग्री। क्या होता है कि 90 और 270 के केस में चेंज होता है, बाकी अदर केस में चेंज नहीं होता। जैसे अगर लिख दिया जाए साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, इसमें से 90 में से अगर कितना भी घटा दिया जाए 10, 20, 30 डिग्री कितना भी, तो ये पहले वाले चतुर्थांश में रह जाएगा। और पहले वाले में क्या है कि ऑल पॉजिटिव है, तो साइन चेंज हो जाएगा किसमें, साइन चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। वही थीटा जितना है कि यहाँ पे रखा जाता है। अगर 30 रहेगा तो यहाँ पे 30 रखेंगे, 45 रहेगा तो 45 रख देंगे। उसी प्रकार से अगर लिख दें कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में, साइन थीटा। अगर लिख दें टैन 90 माइनस थीटा, तो टैन किस में चेंज होगा, कॉट में, कॉट थीटा हो जाता है। उसी प्रकार से अगर सेक को देखा जाए तो सेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा सेक किस में, कोसेक में। एक दूसरे में चेंज होते हैं। अगर दूसरा में आना है हम, अगर लिख दे क्या साइन 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है कि जैसे 90 में अगर हम कुछ भी अगर जोड़ दिए 10 डिग्री 20 डिग्री, तो ये 90 में से पहले में से आ जाएगा दूसरे वाले में। और दूसरा चतुर्थांश में क्या है कि साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। देखिए ये साइन है तो इसका मान पॉजिटिव होगा, कोसेक आएगा तो कोसेक का भी मान पॉजिटिव होगा। अब बाकी सब निगेटिव आ जाएगा, तो साइन का मान साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक कास में। तो यहाँ पे हो जाएगा कास थीटा। लेकिन अगर उसी तरह से लिख दें हम क्या, टैन थीटा, टैन 90 प्लस थीटा, तो टैन 90 प्लस थीटा लिख देंगे तो फिर टैन तो इसमें है नहीं, तो टैन का मान तो चेंज होगा। टैन किस में चेंज होगा, तो कॉट में, लेकिन पॉजिटिव नहीं, अब क्या हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि साइन और कोसेक बस पॉजिटिव है, अब बाकी सब निगेटिव। लेकिन दूसरे चतुर्थांश में आने के लिए एक और है। अगर लिख दिए हम साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 रहेगा तो 180 में से माइनस करने पर दूसरा वाला में फिर चले जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि साइन चेंज अब नहीं होगा, सिर्फ 90 प्लस रहेगा तब चेंज होगा, और 90 माइनस रहेगा तब, या 270 प्लस या 270 माइनस तभी चेंज होगा, नहीं तो नहीं चेंज होगा। तो 180 के केस में नहीं चेंज होगा, तो साइन को साइन ही लिख देंगे। लेकिन अगर लिख दिए हम कुछ भी, मान लो कि टैन थीटा लिख दिए, टैन 180 माइनस थीटा, तो अब तो टैन इसमें है नहीं, तो टैन का मान क्या हो जाएगा निगेटिव, और टैन ही रह जाएगा, चेंज नहीं होगा। 180 के केस में चेंज नहीं होता है। उसी प्रकार से सभी चेंज कर दिया जाएगा। अब तीसरे में अगर आना हो तो जैसे होता है कि देखो साइन 180 में जब जोड़ेंगे तब ये तीसरे में आएंगे, तो साइन किस में चेंज होगा, चेंज तो होगा नहीं, क्योंकि 80 के केस में चेंज नहीं होता है, तो साइन को साइन लिख देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव रहती है, तो साइन है, इसका मान क्या हो जाएगा निगेटिव। उसी तरह से लिख दिएगा टैन 180 प्लस थीटा, तो हाँ ये टैन है, इसमें भी टैन है, तो इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन चेंज कब होगा, अगर लिख दिए साइन 270 माइनस थीटा। अब देखिए तो 270 में से माइनस करेंगे तो हम तीसरे वाले में आ जाएंगे, इधर से हम रिटर्न फिर तीसरे में आ जाएंगे, और 270 के केस में चेंज होगा। तो 270 के केस में क्या हो जाएगा कि साइन तो अब चेंज होगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कास थीटा में। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें टैन है, टैन नहीं है, ये साइन है, इसीलिए इसका मान क्या हो जाएगा निगेटिव। अगर लिख देंगे टैन 270 माइनस थीटा, तो अब हाँ टैन है, यहाँ भी टैन है, तो इसका मान क्या हो जाएगा कॉट, क्योंकि 270 के केस में चेंज होता है, याद है, तो इसका मान पॉजिटिव। उसी तरह लिख देंगे कास भी लिख देंगे, अगर 270 माइनस थीटा, तो कास तो चेंज हो जाएगा साइन में, साइन थीटा, लेकिन निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव आएगा। इसमें भी सिर्फ टैन और कॉट, जैसे लिख दिए काट 270
माइनस थीटा। तो 270 के केस में क्या आ जाएगा, ये काट है तो tan हो जाएगा और इसका मान भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखते हैं चौथे वाले में क्या होता है कि चौथे वाले में क्या होगा कि अगर साइन लिख दे 270 प्लस थीटा, तो साइन तो चेंज होगा 270 के केस में, 270 प्लस हो तभी भी चेंज होगा, 270 माइनस होगा तभी भी, जैसे 90 माइनस होगा या 90 प्लस चेंज होगा। अब साइन 270 प्लस थीटा, तो साइन 270 तो कास हो जाएगा, कास थीटा। ये कास मत देख लेना, यहाँ भी पता चलेगा कि पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो ये तो साइन इसमें है नहीं, इसीलिए इसका मान क्या हो जाएगा, निगेटिव। ऐसे हो गया। अगर पॉजिटिव करना है तो 270 प्लस थीटा, हाँ कास है, यहाँ भी कास है, इसका मतलब कि जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, साइन। कास तो साइन में होगा लेकिन पॉजिटिव होगा, यहाँ भी कास यहाँ भी कास। tan 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा होगा तो tan तो इसमें है नहीं दोनों में, तो चौथे वाले में निगेटिव हो जाएगा, tan चेंज हो जाएगा किस में, कॉट में, लेकिन मान क्या हो जाएगा इसका, निगेटिव। इसी तरह सभी होगा, बस कास और सेक पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव। यहाँ पर कास और सेक निकालेगा तो उसका मान पॉजिटिव नहीं तो निगेटिव। जैसे लिख दिए कॉट नहीं तो सेके लिख के दिखा देते हैं, सेक 270 प्लस थीटा, तो सेक चेंज हो जाता है किस में, सेक चेंज हो रहा है किस में, कोसेक में, और सेक इसमें है तो इसका मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर 0 डिग्री से 90, 90 से 180, 180 से 270, तो 360 होगा, तो यहाँ भी तो हो सकता है कि साइन 360 माइनस थीटा, ये इसमें भी तो चौथे वाले में आ जाएंगे, तो 360 के भी केस में नो चेंज, इसलिए साइन का मान क्या रह जाएगा, साइन। लेकिन याद रहे इसमें साइन है, इसमें तो कॉस और सेक पॉजिटिव है, इसीलिए इसका मान क्या हो जाएगा, निगेटिव। अगर वहीं पर हम लिख देंगे कास 360 माइनस थीटा, हाँ तो कास है, यहाँ भी कास है, इसीलिए इसका मान हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन चेंज नहीं होगा, चेंज के लिए हमेशा या तो 90 माइनस कर दिया जाए या तो 90 प्लस कर दिया जाए तो चेंज होगा, या तो 270 प्लस कर दिया जाए या तो 270 माइनस कर दिया जाए तब चेंज हो जाए। ये चेंज है, चेंज में अंतर होता है, ये उल्टा नहीं है। उल्टे के लिए क्या किया जाता है कि जैसे लिखा जाता है कि साइन का उल्टा क्या हो जाता है कि 1 बटा के कोसेक, ये उल्टा है, साइन का उल्टा है, और tan का उल्टा हो जाता है 1 बटा के कॉट, और कास का उल्टा हो जाता है 1 बटा के सेक। ये उल्टा है, ये फार्मूला है, ये सभी फार्मूला है, लेकिन उल्टा और चेंज में अंतर है। चेंज कब किया जाता है, जैसे कि कभी साइन 1500 डिग्री का मान, tan 1500 डिग्री का मान, कास 1200 डिग्री का मान, इन सभी को अगर निकालना हो तो इसी फार्मूला का प्रयोग किया जाता है कि कैसे निकाला जाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो अगर कोई पूछे कि बताइए कि 120 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 120 डिग्री का मान कितना होगा, 120 डिग्री का, तो अब इसी फार्मूला पर लगेगा। जैसे कि साइन अगर 90 में हम 30 जोड़ देंगे तो 120 होगा। अब याद रहे 90 प्लस होता है तो चेंज हो जाता है, और दूसरे वाला में आ जाता है तो साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन किस में चेंज हो जाता है, कास में, और साइन का मान इसमें पॉजिटिव है तो कास का मान भी पॉजिटिव आ जाएगा, कास। और 30 डिग्री का मान कितना है, पहले तो 30 डिग्री लिखेंगे, और कास 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कितना होता है, ये होता है करनी में 3 बटा के। इसी तरह से जितना भी मान निकालना होगा ना, 1500, 1600, 2200, 700, 720, किसी का भी मान निकालना रहता है, इसी तरह से प्रयोग किया। मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, तो अब चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे। अब कल से हम इस पर सवाल लेंगे जो कक्षा 10 का एनसीईआरटी का बुक है 8.1। अब पाइथागोरस पर में क्या होता है देखिएगा, इस पर सवाल लगता है पाइथागोरस ये कुछ नहीं है, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। जैसे कहा जाए एक त्रिभुज बना दिया जाए और इसका हम नाम लेते हैं ABC, यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर कोई थीटा कोण है। अगर कहा जाए ये ऊपर वाला लंब हो जाता है, जब थीटा कोण यहाँ रहेगा तो सामने वाला लंब हो जाता है, नीचे वाला आधार हो जाता है, आधार, और ये वाला हो जाता है कर्ण।
ये वाला हो जाता है कर्ण। जब थीटा कोण यहाँ रहेगा तो सामने वाला हो जाएगा लंब और ये वाला हो जाएगा आधार। थीटा कोण बदल निर्धारित होता है, अगर थीटा यहाँ तो थीटा के नीचे वाला आधार और थीटा के सामने वाला लंब। तो थीटा यहाँ पर है इसलिए ये लंब है और ये आधार है और ये है कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि अगर कर्ण का वर्ग कर दिया जाए, कर्ण का वर्ग ये हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। जैसे अगर हम इसका मान लेंगे कि 3 और इस भुजा की लंबाई है 4 तो इसका कर्ण का मान कितना होगा देखते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का मान कितना है 3, तो हम 3 रखते हैं, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी में हो सकता है। आधार कितना है तो 4, तो कर्ण का वर्ग ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16। कर्ण का वर्ग ये हो जाएगा 25 हो गया। लेकिन याद रहे कि 25 उसकी लंबाई नहीं होगी, ये कर्ण का स्क्वायर का मान है 25 और हमको चाहिए कर्ण का मान, और कर्ण का मान जब भी स्क्वायर हटेगा तो उस साइड में रूट हो जाएगा और 25 किसका है तो 5 का। इसका मतलब कर्ण का लंबाई कितना है 5। ये होता है अगर लंब दिया है, आधार नहीं दिया है और कर्ण भी दिया है तो ये इधर आकर माइनस हो जाएगा। बस एक ही यही फॉर्मूला है, जिसका मान जहाँ दिया रहता है वहीं पे प्रयोग किया जाता है। इसी से सब इसका भी निकल जाएगा, इसका भी निकल जाएगा और इसका भी निकल। पाइथागोरस प्रमेय का यही है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। कर्ण की भुजा की लंबाई जितना है वर्ग कर दिया जाए। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इन दोनों को जोड़ेंगे तब कितना आएगा 25। मतलब कर्ण का वर्ग कर दिया जाए और उस भुजा की लंबाई जितनी भी होगी इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगी। ठीक है, तो कल से हम इस पर पढ़ेंगे 8.1।